एक वक्त था जब हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते थे और उनमें से सबसे छोटा, सबसे दूर एक प्लैनेट था, प्लूटो। लेकिन फिर अचानक उसे लिस्ट से हटा दिया गया। ना कोई वार्निंग, ना कोई ड्रामा, बस एक डिसीजन और प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आज प्लूटो कहाँ है? क्या वो अब भी वहीं है या कहीं खो गया है? आज हम इस गुमशुदा दुनिया का राज खोलने वाले हैं। प्लूटो क्या है? प्लूटो असल में है क्या? प्लूटो ये एक छोटा सा आइसी वर्ल्ड है जो सोलर सिस्टम के आउटर एज पर मौजूद है। इसका साइज़ इतना छोटा है कि ये अर्थ के मून से भी छोटा है और इसका सरफेस बर्फ, नाइट्रोजन आइस और फ्रोज़न गैसेस से बना हुआ है। टेम्परेचर इतना लो होता है कि यहाँ हर चीज़ जम जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्लूटो के पास अपना एक मून भी है जिसका नाम है चारोन, जो इतना बड़ा है कि दोनों एक तरह से बाइनरी सिस्टम बनाते हैं। प्लूटो की डिस्कवरी तो 1930 में एक यंग एस्ट्रोनॉमर ने इसे डिस्कवर किया और उसका नाम है क्लाइड टॉम्बाक। उस वक्त साइंटिस्ट एक अननोन प्लैनेट ढूंढ रहे थे और जब प्लूटो मिला तो सब ने उसे 9th प्लैनेट मान लिया। डिकेड्स तक प्लूटो एक मिस्ट्री रहा, दूर, अंधेरा और ऑलमोस्ट इनविजिबल। लेकिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, इसलिए हम प्लूटो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। अब सवाल ये आता है कि प्लूटो को प्लैनेट से क्यों हटाया गया? 2006 में सब कुछ बदल गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने एक नया रूल बनाया। प्लैनेट होने के लिए 3 कंडीशंस ज़रूरी हैं और प्लूटो उनमें से एक कंडीशन में फेल कर गया। वो अपनी ऑर्बिट क्लियर नहीं कर पाया। इसका मतलब उसके आसपास और भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स थे, जिसकी वजह से प्लूटो की ऑर्बिट क्लियर नहीं थी और इस तरह प्लूटो को ऑफिशियली डिवार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। ये डिसीजन दुनिया भर में कंट्रोवर्सी का सबब बना। लोग इमोशनल हो गए क्योंकि प्लूटो उनका फेवरेट प्लैनेट बन गया था। न्यू हॉरिज़ॉन्स मिशन। प्लूटो को समझने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसे हम न्यू हॉरिज़ॉन्स के नाम से जानते हैं। 2006 में ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था और 9 साल बाद 2015 में प्लूटो के पास पहुंचा। जो इमेजेस उसने भेजे उन्होंने सब कुछ बदल दिया। हमने प्लूटो को पहली दफ़ा क्लियर देखा, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और एक हार्ट शेप्ड रीजन जो साइंटिस्ट ने नाम दिया टॉम्बाक रीजियो। ये सब देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए क्योंकि प्लूटो डेड नहीं था बल्कि एक एक्टिव वर्ल्ड था। तो क्या प्लूटो पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? अब सबसे मेन बात की बारी आती है कि प्लूटो अब कहाँ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, प्लूटो आज कहाँ है? क्या प्लूटो अब भी वहीं है, कुपर बेल्ट में? ये एक ह्यूज रीजन है जो नेपट्यून के बाद शुरू होता है। यहाँ हज़ारों लाखों आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं और प्लूटो उनमें से एक है। प्लूटो का ऑर्बिट भी अजीब है, कभी वो नेपट्यून के करीब आ जाता है और कभी बहुत दूर चला जाता है। प्लूटो को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में तकरीबन 248 ईयर्स लगते हैं, 248 साल अर्थ ईयर्स के हिसाब से। प्लूटो पर लाइफ है? क्या प्लूटो पर लाइफ हो सकती है? क्या वहाँ कोई रह सकता है? तो सबसे पहले तो ये जान लें कि वहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा नीचे होता है। सरफेस पर बर्फ़ और फ्रोज़न गैसेस हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लूटो के अंदर एक हिडन ओशियन हो सकता है। अगर ऐसा है भी तो शायद माइक्रोस्कोपिक लाइफ का चांस हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। बट ह्यूमन लाइफ इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल।
फ्यूचर ऑफ प्लूटो। फ्यूचर में क्या प्लूटो फिर से प्लैनेट बन सकता है या नहीं? साइंटिस्ट अब भी डिबेट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए और प्लूटो को वापस प्लैनेट का स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन अभी के लिए प्लूटो एक डिवार्फ प्लैनेट ही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या प्लूटो को वापस प्लैनेट बनाना चाहिए? प्लूटो छोटा ज़रूर है, लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी है। एक वक्त का प्लैनेट आज एक मिस्ट्री वर्ल्ड बन चुका है और वो अब भी वहाँ है, अंधेरे में खामोशी से अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हुआ। तो जब तुम आसमान की तरफ देखो, याद रखना सोलर सिस्टम के कोने में एक छोटी सी दुनिया अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर।